सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ओके, तो क्वेश्चंस के साथ ही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यू हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। ओके, अटेम्प्टेड। शुरू में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ऑड लगते हैं कि रूट के अंदर दो साइन और साथ में अल्फ़ा, तो अल्फ़ा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना, सो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्स है। पहले ये रिकॉग्नाइज करो क्योंकि वी आर डूइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करूँ सर, आगे क्या करूँ? सोचो क्या करना चाहिए। किसी को सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी को तो टी मानना ही पड़ेगा, तो क्या करें? एक काम करता हूँ सर, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। ये जो साइन एक्स प्लस अल्फा है ना, इसको खोल देता हूँ। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। ओके, अच्छा ठीक है सर, फिर क्या करूँ मैं? एक काम करो, ये साइन क्यूब एक्स तो था ही। ओके, साइन क्यूब एक्स तो था ही, एक साइन एक्स बाहर निकालो। क्यों? वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, बस इसलिए एक साइन एक्स बाहर निकालो, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस, सर साइन अल्फ़ा तो चलो कांस्टेंट है क्योंकि अल्फ़ा हम वी आर डूइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो तो कांस्टेंट है। फिर यहाँ कॉस एक्स बाय साइन एक्स बचेगा। हाँ सर, ठीक। ये क्या बन गया? पूरा साइन की पावर 4 और रूट है तो ओवर ऑल ये क्या बन गया? डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और अंडर रूट ऑफ, अंदर क्या बचा? ये टर्म्स कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स इज कॉट एक्स। ओके, ना एक बार बताओ, वन बाय, नेक्स्ट स्टेप इधर ही लिख रहा हूँ मैं, वन बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? हाँ सर, वन बाय साइन स्क्वायर एक्स तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो लिख दो फिर, बढ़िया ना। दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय व्हाट? रूट ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स। ओके, अब इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं ताकि अगले पेज पे जाएं तो पेस्ट करें। ओके ना, नेक्स्ट स्लाइड पे पेस्ट करते हैं। अब देखो, अब अगर हम एक काम करें, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये करूँ कि मैं जो डिनोमिनेटर में टर्म है कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स, उसको मानता हूँ टी। ओके, कॉस अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन 0, क्यों? क्योंकि एक्स वेरिएबल, साइन अल्फ़ा इधर कांस्टेंट नंबर है एज इट इज़, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो आंसर क्या है? माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अच्छा, सो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है? डी टी अपॉन माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर, और तो कुछ नहीं है,
सब्स्टिट्यूट करो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन माइनस साइन नो रूट, यही तो शायद टी माना था ना, रूट, और साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, सो माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा वो बाहर जा सकता है, अपॉन डी टी अपॉन रूट। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t और माइनस अपॉन साइन अल्फा प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। ओवरऑल व्हाट इज योर आंसर, -2 रूट ऑफ कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स होल अपॉन साइन अल्फा प्लस सम कांस्टेंट सी। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx अपॉन रूट ऑफ cos 2 अल्फा प्लस एक्स प्लस कॉस। ओके, फिर से पहले पहचानो यहाँ वेरिएबल क्या है। वी आर डूइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वेरिएबल इज एक्स हियर। ओके, नाउ ठीक है, वेरिएबल एक्स है, तो फिर आगे क्या करूँ, करते कुछ सीकेंट एक्स डी एक्स तो ऐसे ही, फिर यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी लगा दूँ क्या, हाँ, 2 कॉस, ना फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ओके, इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2 अप्लाइड। सो 2 अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा अपॉन, बस इसको सॉल्व करो। सो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स, ना ये √2 तो बाहर ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, 1/√। यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस 3 अल्फा हो जाएगा नहीं तो, सो 3 अल्फा प्लस एक्स अपॉन 2, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस, नीचे कुछ गलत तो नहीं कर दिया, देखते हैं, नहीं क्वेश्चन तो सही नोट करा लिया। सो अल्टीमेटली इट विल बी, एक अल्फा कैंसिल, सो अल्फा प्लस एक्स बाई 2। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो अगर ऐसे ओपन किया तो कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, ना कोई टर्म कटी ना कुछ हुआ। तो एक काम करते हैं, पिछली बार जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, क्या क्या किया था, कॉस ए प्लस बी से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया था पीछे, एक बार यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। ओके, सो एक बार वो अटेम्प्ट करते हैं, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ क्वेश्चन सही लिखा है नहीं लिखा है। ये 2x प्लस अल्फ़ा है या नहीं है, यहाँ एक एरर है, यहाँ पे cos x होना चाहिए, तभी तभी लग रहा था कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। इसको cos x करो आप एक बार, और इसको भी चेंज करके, तो चेंज आएगा ही ऑब्वियसली, इट विल बिकम no, it will become x here and it will become x here. So overall यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस एक्स, इसको रब करता हूँ, और इधर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, सिर्फ अल्फ़ा, क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस अल्फ़ा प्लस एक्स, और ये सिर्फ कॉस, और इस पूरे पे अंडर रूट। ठीक, हाँ सर ठीक है,
सर आई क्या करूँ? अब आगे सोचते हैं, हम एक काम करते हैं क्या, कॉस अल्फ़ा प्लस एक्स जो भी इसका फॉर्मूला है वो लगाते हैं, कॉस एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस साइन एक्स साइन अल्फ़ा, इसकी मल्टीप्लिकेशन कॉस एक्स। ओके, नाउ इसको कॉपी करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे सोचते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो ये नोट में, अपने नोट्स में इसको करेक्शन कर दूँगा। ओके, अभी तो मिस्टेक पहचान में आ गई, अगर कभी मिस्टेक ही पहचान में ना आए तो क्या करूँगा मैं? ओके, पर ये चीज़ें तो होती ही रहती हैं। ओके, नाउ व्हाट यू शुड डू नाउ, यहाँ से एक काम करते हैं, cos x कॉमन लेते हैं। क्यों? एक cos x तो ऑलरेडी है, तो एक cos x और आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो यहाँ क्या बचेगा, cos अल्फा माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा, tan x, क्योंकि एक cos कॉमन लिया, सो साइन बाई cos tan इंटू साइन अल्फा। इधर क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x। सो अल्टीमेटली अभी इधर क्या बचा, सॉरी cos स्क्वायर x नॉट cos स्क्वायर अल्फा। ओके, नो cos स्क्वायर x, सो ये रूट में तो cos अल्फा माइनस टेन एक्स इंटू साइन अल्फा बचा। नो इधर क्या था, cos x, और ऊपर सीकेंट x, cos x ऊपर जाएगा तो ये सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अपॉन रूट ऑफ cos अल्फा माइनस टेन एक्स इंटू साइन अल्फा। ये करना है हमें। अब एक काम करो, पिछली बार की तरह ही ये डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से ना, क्या करते हैं, cos अल्फ़ा माइनस टेन एक्स इंटू साइन अल्फ़ा को क्या मानते हैं हम, टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, cos अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन 0, ना माइनस साइन अल्फ़ा एज इट इज़, और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी। बट हमें तो सिर्फ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स चाहिए ना, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस साइन अल्फा। इसका यूज़ करते हैं, तो एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे पेस्ट करता हूँ। ओके, नाउ व्हाट विल यू डू, इसकी वैल्यू तो अभी निकाली थी हमने, वो क्या आया था, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू वो क्या निकाली थी, सर होता है डी टी अपॉन माइनस साइन, तो उसको लिखो डी टी अपॉन माइनस साइन, और ये तो इसी को टी माना था, रूट टी, सो माइनस वन अपॉन साइन अल्फ़ा, ये बाहर आ जाएगा, सो डी टी अपॉन रूट टी। वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन पता है, टू रूट टी, ये प्लस टी क्या था, टू रूट टी क्या माना हमने, कॉस अल्फ़ा माइनस टेन एक्स इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। So this thing plus C is your final answer. Now let us move to next question. इस तरीके के क्वेश्चन ही हैं. Okay. Next question is integration of root sin x plus alpha
साइन एक्स प्लस एल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना। हाउ विल यू डू इट? टेक योर टाइम एंड थिंक। ओके, एक थॉट ये बोलना चाहूँगा मैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो थोड़ा रैशनलाइज करने के बारे में सोचा करो। ओके, सो इफ़ यू डू रैशनलाइजेशन तो क्या करेंगे हम? ठीक है, साइन एक्स प्लस एल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा। तो साइन एक्स प्लस एल्फा से मल्टीप्लाई और साइन एक्स प्लस एल्फा से डिवाइड। ओवरऑल रूट तो है ही। नो, ये साइन एक्स प्लस एल्फा 2 बार, सो इट विल बिकम साइन एक्स प्लस एल्फा होल स्क्वायर, क्योंकि रूट है तो अल्टीमेटली इट विल बिकम साइन एक्स प्लस एल्फा। नीचे साइंस, ये फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बट ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो रूट नीचे रहेगा। ओके, नो, इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो सर अब क्या करें? अब क्या करें? कोई नहीं, साइन ऊपर वाले को खोलते हैं एक बार। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डी एक्स। ओके, ये इंटीग्रेशन करना। ठीक, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी करता हूँ एक बार। तो क्या करना है? बढ़िया, ये टर्म एक बार दो, क्योंकि बीच में सम है तो दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेते हैं। सो इट विल बी व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस अल्फा अपॉन रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। अब ये सोचो, अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, ये सब उसका कोई इशू नहीं कि हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो वेरिएबल क्या है? x। तो अगर मैं साइन एक्स को t मानता, अगर यहाँ नीचे, तो उसका डिफ्रेंशिएशन तो cos x होना चाहिए था, बट वो तो नहीं है ऊपर। इधर देखो, अगर मैं साइन एक्स को t मानूँ तो उसका डिफ्रेंशिएशन तो cos x है, तो बढ़िया, हैप्पी। तो इसको पहले कर देते, साइन अल्फा को बाहर निकालता हूँ, इधर cos x dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इधर साइन एक्स को टी माने, ठीक है, इधर का डन, ये हो जाएगा, क्योंकि इतना कोई इशू नहीं है। रूट ऑफ टी स्क्वायर, मतलब साइन एक्स को टी मानना, लिख देता हूँ मैं इधर, साइन एक्स विल बी इक्वल टू टी, उसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा है तो ये डी टी हो जाएगा। साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स डी टी आएगा, तो ये कर लोगे, तो ये टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये तो नोन भी है कि नहीं? याद है ना? इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
मैंने बताया है फॉर्मूला कि नहीं अब तक? एक बार चेक करता हूँ कि फॉर्मूला मैंने बताया भी है कि नहीं। ओके, अभी तक तो नहीं बताया, तो इसका आप लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी √x² माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, माई बैड, ये होता है ln मॉड x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, अभी के लिए फॉर्मूला लिख लो, देखते हैं अभी, क्योंकि फॉर्मूले पे हमने डिस्कशन किया नहीं है। ओके, वाई पता नहीं ड्रॉ क्यों लिखा मैंने, लर्न कर रहे हैं आप। ओके ना, अब यहाँ तो प्रॉब्लम थी, इसको कैसे सॉल्व करें। sin² x माइनस sin² अल्फा तो कर दिया, sin x को t मानूंगा, उसका डिफरेंशिएशन तो cos x होता है, वो तो है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन शायद sin x माइनस sin x होता है, तो नीचे कुछ भी करके cos x क्रिएट करते हैं। कैसे? sin² x कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos² x एंड sin² अल्फा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos² अल्फा, इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट में क्या बचा, 1 माइनस cos² अल्फा माइनस 1, सॉरी 1 माइनस cos² x माइनस 1 प्लस cos² अल्फा। तो ध्यान से देखोगे अगर, तो 1 से 1 तो कट गया, हाँ सर कट तो गया, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा, मैं अगले पेज पे कॉपी करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos अल्फा dx अपॉन रूट ऑफ माइनस cos² x प्लस माइनस cos² x प्लस cos² अल्फा। ओके, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, cos अल्फा तो बाहर भेजूँ, तो इट विल बी sin x dx अपॉन रूट ऑफ cos² अल्फा माइनस cos² x। ओके, अब क्या करते हैं, cos x को क्या मानते हैं, t, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x इज इक्वल टू dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो sin x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस टी, तो लिख दो इधर माइनस dt अपॉन रूट ऑफ cos² अल्फा माइनस टी स्क्वायर। ओके, ये तो पता ही है, नेक्स्ट स्लाइड में माइनस साइन कैन गो आउट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको कॉपी करता हूँ, सो cos अल्फा माइनस साइन को बाहर भेजा, dt अपॉन रूट ऑफ cos² अल्फा माइनस टी स्क्वायर। और ये कुछ इस फॉर्मूले की तरह नहीं लग रहा, 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ सुना सुना लग रहा है। हाँ सर, सर ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई, ये तो मैंने बताया शायद, बताया ना, नहीं बताया, मेरे को खुद भी याद नहीं है क्योंकि बहुत लेक्चर्स हो चुके हैं। प्रीवियस किसी लेक्चर में अगर प्रेजेंट है तो ठीक, वरना आप इसे लर्न करो। ओके, नाउ इट विल बी व्हाट, माइनस cos अल्फा, नाउ root is present, so it will be what, it will be sin inverse t, because we are doing integration with respect to t, so t upon cos of। ओके, और पिछले पार्ट का तो हम कर ही चुके हैं, इसका क्या होगा, साइन अल्फा मल्टीप्लाई में, सो साइन अल्फा इंटू ln मॉड, हमने इसको करते टाइम t किसे माना था, साइन x। ओके, सो योर आंसर विल बी मॉड साइन x प्लस रूट sin² x माइनस sin² अल्फा। ओके, so
दिस थिंग विल बी योर फाइनल आंसर, प्लस साथ में प्लस सम कांस्टेंट सी। ओके, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। टी की वैल्यू को हमने क्या एज्यूम करा है, cos x, वो कर लेना आप, वो कर लोगे, इतना कोई इशू नहीं। तो काफ़ी अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं, इनकी आप एक बार प्रैक्टिस करना। ओके, जाते जाते मैं कुछ क्वेश्चंस और होमवर्क के लिए लिखता हूँ। होमवर्क में आप इन 2 क्वेश्चंस को ट्राई करना, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे। ओके, पहले इंटीग्रेशन ऑफ रूट ई पावर एक्स माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन, और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1। ये 2 अटेम्प्ट करना आप। ओके, और एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी कराया है, बट एज एन होमवर्क आप कर सकते हो। 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब अपॉन x पावर 4 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। ओके, सो इस लेक्चर के लिए दैट्स ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।